बोलना चाहेंगे इसी में। आप आग्रह करने की बात किए हैं, सरकार से आग्रह करने की बात। सरकार के हम लोग नौकर हैं या वो हमारे नौकर हैं, इसके बारे में जरा बताइए। मुखिया हो, वार्ड हो, सरपंच हो, विधायक हो, कोई भी नेता हो, हमारा नौकर है कि हम उसके नौकर हैं? नहीं, वो बात है। हम आदेश करेंगे, आग्रह नहीं करेंगे। हमारे नौकर है, मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। यहाँ पे सभी अभिभावक है ना, हमारे और से वो जीतते हैं। अभी गार्जियन आप जानते ही। हम इतना ही कहेंगे, पप्पू यादव जी से पूछना चाहेंगे, ये मेरा आरोप नहीं है, पप्पू यादव जी शेर हैं, हम इसमें नहीं कोई बोलते हैं। पप्पू यादव जी हर एक समस्या में खड़ा होते हैं, जो भी मदद होता है करते हैं, ये भी हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक तकलीफ की बात यह है कि 4 साल पहले जब सरपंच साहब की हत्या हुई थी, आप सभी जानिएगा, पूछिएगा सवाल, हम नहीं पूछ पाएंगे तो आप पूछिएगा। 4 साल पहले सरपंच साहब की जब हत्या हुई तो पप्पू यादव जी यहाँ पर आए थे। पप्पू यादव जी उनके पत्नी को यह प्रॉमिस किए थे कि आपके बच्चे का पालन पोषण देख रेख हम करेंगे। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप सभी को बोल रहे हैं। और उनकी पत्नी बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनकी पत्नी बोल रही है कि पप्पू यादव जी आए, बोले और चले गए। 4 साल में 4 गो रुपया मदद मेरे बच्चे का नहीं किए, ना कहीं एडमिशन करवाए। इसकी सच्चाई क्या है? अगर ये सही बात है, पप्पू यादव जी भी बहुत संजोग है कि आ गए हैं, उनकी पत्नी भी है, तमाम लोग भी हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पप्पू यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्या सच में जो उनकी पत्नी पप्पू यादव जी पे आरोप लगा रही है, इसको जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग हेल्प कीजिए और पप्पू यादव से पूछवाइए हम लोग से। सुनिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जो है वह न हमारा MP है, बिल्कुल न हमारा विधायक है, और वह जो सरकार के तंत्र में बैठा हुआ है, उनकी जिम्मेवारी बनती है बिल्कुल कि बेसहारा परिवार को देखने की जिम्मेवारी उनका बनता है। सरकार में जो बैठे हैं, यहाँ के विधायक और संसद का भी बनता है। ये जो मसला है, आप जो बोले हैं, पप्पू यादव जी 4 साल पहले आए थे, यहाँ आए थे, आपको हौसला दे के गए थे। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो यहाँ के सरपंच है, ये एक्शन चाहिए। विधायक जो है ना, सुन लीजिए, खुलेआम बोल रहे हैं, बीजेपी विधायक को अपना पेट भरने से मतलब है, ठीक है। बीजेपी विधायक PC खाने में मस्त है। बीजेपी मोदी के नाम पर पूरा विधायक को जिताइए, सांसद को जिताइए और अपने एरिया का भ्रष्टाचार खूब करवाइए। तो आप लोग ही ने उनको जिताए, हम लोग नहीं जिताए, आप ही, हम ही लोग। सुनिए, अगर हम सुनिए, ऐसा हमारे बिहार का स्थिति बन गया है कि हम लोग जाति पाति पर बट गए हैं। सही व्यक्ति को वोटे नहीं देंगे, वो बीजेपी से हो, RJD से हो, पप्पू यादव की पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, और सही व्यक्ति तो वोट देना चाहिए, किसी भी जाति से वोट देना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोग को बता दिया जाता है कि आप किस किस जाति के हैं। विकास कहाँ से होगा? वोट बैंक में या विकास में जाति को नहीं देखिए, कोई बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर जाति को देखेगा तो इसी तरह हत्या हम लोग के भी हो सकता है, जिस तरह आज इनके घर में हुआ। देखिए, हम बुरा नहीं मानिएगा, हम पप्पू यादव पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहे, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ बेतिया बलथर में भी जाके मदद किए थे, हमारे यहाँ बेतिया जिला में कई जगह मदद किए हैं। लेकिन अगर हम आपको वादा कर दें कि हम आपका साथ देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, तो एक हौसला हिम्मत हमको मिल जाता है ना। उसी वक्त देंगे ना जब सरकार उसके सपोर्ट में नहीं है। नहीं, एक बच्चे को पढ़ाने की पप्पू यादव जी वो शेर हैं कि अकेले बिहार के लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। करेंगे, वो कर भी रहे हैं। हम चाहते हैं यही कि पप्पू यादव जी इस परिवार का सहारा बन जाए। और मुझे यकीन है कि जिस दिन यहाँ इस परिवार का सहारा पप्पू यादव जी बन जाएंगे, बिहार में पप्पू यादव जी का सरकार भी बन जाएगा। इसमें सभी लोग उनको वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई परिवार हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से भी, पप्पू यादव से सवाल जरूर कीजिएगा, आप लोग सवाल कीजिएगा। वर्तमान मुखिया 4 साल पहले जो वादा किए वो पूरा क्यों नहीं किए? करेंगे, एक बार पूछना, बात हम लोग कर सकते हैं ना, चर्चा कर सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं। काफी उनको काम होगा, जाल है, 100 जगह जाना है, 100 समस्या है, लेकिन आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस बच्चों के लिए आप लोग आवाज उठाइए। हमने पप्पू यादव जी सर को ये बात अभी भी बोला है, वो बोले हैं कि ये हमने उसमें डाल रखा है, उसके लिस्ट में आ रखे हैं नाम, और बहुत जल्द इनका विकास भी करेंगे। बुरा नहीं मानिए, 4 साल हो गया है, 4 साल में उस बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब कुछ लॉस जा रहा है, सब कुछ बर्बाद जा रहा है। नहीं हुआ अभी कुछ, इसका अभी भी केस चल रहा है, आप मालूम कर लीजिए। मौत, सरपंच साहब की मौत 4 साल पहले हुई थी, 2019 में हुई थी। उनकी छोटे भाई हैं और उनका नाम नहीं पता है, उनके छोटे बात की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जी यहाँ आए थे, वादा करके। सुनिए, मुखिया जी से सुनिए, वर्तमान मुखिया पप्पू यादव पर जो आरोप है या प्रत्यारोप है, सुनिए, जो बोल रही है आप, जो आपके कथनानुसार जो हम बोल रहे हैं, उन पर पप्पू यादव जो है अपना आश्वासन देके चला गया। मैं तो एक शब्द पहले भी बताया आपको कि पप्पू यादव न सांसद है, न MLA है, न हमारे अररिया जिला क्षेत्र के अथी है। पप्पू यादव गरीब का मसीहा है। और बिहार में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वह जाति पाति से उठ के राजनीति करते हैं, समझ गए। और बिहार में हमने देखा है, हम TV इस पर भी देखते हैं कि जहाँ भी घटना घटती है, चाहे बिहार में कोई भी एरिया में घटना घटे,
उसमें पप्पू यादव को जाना ही पड़ता है, वो जाता भी है। जहाँ तक है इंसानियत है, हमारे कहने का, चूंकि पप्पू यादव जो है बहुत दूसरे ढंग का है और सरकार में नहीं है, उससे हम लोग क्या कहेंगे उसको। वो तो यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेलसरा पंचायत में आ गया है। अच्छा मुखिया जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग यह आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करिए कि हमारा पंचायत बेलसरा जो है यह चंबल घाटी से बढ़ के हो गया है। घटना पर घटना हो रहा है, लगातार घटना घट रहा है। ये जो अभी कल जो मर्डर हुआ है, इससे 2 महीना पहले एक जो है कारपेंटर जो है शर्मा है, उनको 2 महीना पहले उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर गोली मार देता है, जगन हत्या कर देता है। यहीं से काम करके शाम में जा रहा था। तो अब वही कर रहे हैं। हम तो आप लोग को कहते हैं कि आप लोग अपने माध्यम से सरकार को यह जानकारी दीजिए कि पर यहाँ बेलसरा पंचायत में एक हमारा जो है मिनी थाना का अथी किया जाए, नहीं समझे? तब यह नहीं तो चंबल घाटी से जाके आम जनता सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात जैसे आप लोग भी सुनिए तब से थाना का मांग कर रहे हैं, मतलब अच्छा सुनिए जी, जो बोलिए सुनिए, मेरे कहने का है कि यह जानकारी है और कौन नहीं जानता है कि सरकार का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है, मीडिया भाई होता है। यदि सरकार बैठे हुआ है, मीडिया नहीं है, एक तो बात कर रहे तो सरकार को क्या मालूम है कहाँ घटना घट रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक मिनट सही, आपकी बात सब सही मान रहे हैं। हम एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी हमसे बड़े हैं, गार्जियन हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, जो चीज समझने का प्रयास कीजिएगा दिल से। आरजेडी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना हो, पार्टी हटा के आप ही पार्टी हटा दीजिए, ये भी हटाइएगा चाचा, ठीक है? इंसान की बात करते हैं, कोई भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, वो सांसद बनेगा, विधायक बनेगा या कोई मंत्री बनेगा, उसका काम है पीसी खाना, लूटना, बर्बाद करना, गरीबों और आपके और हमारे काम नहीं आना, यही उसका काम है। सच बोल रहे हैं, झूठ हाथ उठा के बोल दीजिए आप लोग, सच बोल रहे। और एक मिनट से बोल रहे हैं ना, हम नीतीश कुमार को दोषी मानेंगे, हम तेजस्वी यादव को दोषी नहीं मानेंगे, हम बीजेपी को दोषी नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार के समय में जो सिचुएशन पूरे बिहार में है, आप सभी से बचा हुआ नहीं है। खादर से लेके आइए, हत्या को लेके आइए, रेप को लेके आइए, बलात्कार पर आइए, ब्लॉक में आइए, हॉस्पिटल में आइए, शिक्षा में आइए, हर जगह भ्रष्टाचार है। और उसके शिकार कौन है भाई? हम ही लोग ना शिकार हैं कि कोई और लोग शिकार है? आज इस परिवार के लिए अगर सरकार 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देती है, जो थाना के मरे हैं, चाहिए पत्रकार 25-25 लाख रुपए को राज्य सरकार की तरफ से, मैं 20-25 लाख का मांग कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो बोलिए। और यहाँ के जो सांसद हैं, बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के हो, चाहे आरजेडी के हो, कोई भी पार्टी के हो, उनसे भी विनती है कि 5-5 लाख रुपए आप लोग अपने फंड से, मतलब 25-25 लाख रुपए इस परिवार को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं भाई? बोले मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और सुन लीजिए, कभी भी कोई भी इस बात को हमेशा भुला जाइए कि हम किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने अंदर की जाति पाति हटा देंगे और एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, नेता जिस नेता का हम चमचाई करता है ना, आगे पीछे घूमते हैं चाचा, वैसे ही एक दूसरे का चमचाई करने लगे, एक दूसरे के आगे पीछे घूमने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, तो बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और नेता हमारे गुलाम हो जाएंगे। आज हम नेताओं के गुलाम हैं, कल के डेट में अगर हम इंसान हो जाएंगे तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे और बिहार सुधर जाएगा और ऐसे ऐसे भाइयों को इंसाफ मिल जाएगा। क्या गलत बोले मुखिया जी, बताइए आप? नहीं, ये कह रहे हैं कि अब तो दोनों भाई दुनिया से चले गए। 4 साल पहले सरपंच साहब चले गए, अभी जो है वर्तमान में पत्रकार चले गए, जो देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकार से के ही द्वारा सरकार को मालूम होता है, हर एक पल का भी घटना का मालूम पत्रकार के द्वारा ही होता है। बात बिहार की जनता पहुंचाएगी और विमल भाई को इंसाफ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो है दोनों का पटरी पर ही लिखी है। मैं कह रहा हूँ सरकार को कि दोनों को नौकरी दिया जाए, सरकारी जॉब दिया जाए, दोनों के बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका जिम्मेवारी उठावे सरकार। मेरा यही कहना है कि सरकार इसका जिम्मेवारी। अच्छा, वो कब होगा? जॉब कब मिलेगा? ये जो तमाम भीड़ जनता जो है वादा कर ले अपने आप से कि 1 महीना के अंदर इनके परिवार के बहन बेटियों को जॉब नहीं मिलता है तो कोई नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार को वोट नहीं देगा। तो ये वादा है, बोलिए आप लोग यहाँ वादा करते हैं कि अगर नौकरी हम रात में माननीय सांसद जी को भी बताए थे कि सर देखिए ये तो उजड़ गया है, इसका परिवार उजड़ गया है,
इसको देखिए, देखने वाला कोई नहीं, आगे नाथ है पीछे पगा नहीं है। यह देखिए डीडीसी साहब भी आए तो उनसे भी हम उनसे भी बोले कि जो पढ़ी लिखी हुई है तो इनको एकदम इमीडिएटली सरकार से कह के आप इसको नौकरी देने का काम करें। वो तो एजुकेटेड हैं, पहले ही बोल रही हैं कि 4 साल पहले भी उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला है। अभी उस घर में ना कोई कमाने वाला है ना कुछ है, सिर्फ जो है औरतें हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप सबका दायित्व बनता है, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं एवं जनप्रतिनिधि का ये कहना है और ये चाहता है समाज की जो पढ़ी लिखी महिला है दोनों उसको नौकरी मिले, और जो बच्चा है उनकी पढ़ाई का, खाने पीने का, हर चीज़ का जिम्मेदारी सरकार ले। ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो नंगा नाच कर रहा है बदमाश और जो ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरकार की जवाबदेही है, ये जवाबदेही सरकार देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जो सुशासन का सरकार है वो जाना उनका तय है। सर आप भैया एक मिनट, आप मुखिया जी प्लीज, अब मैं पैर पे बड़े पैर छू के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी नेताजी लोग इतना जल्दी कान में वो लोग तेल रहता है, खोटी भर गया रहता है, तो टाइम लगता है, कड़वा तेल डलाता है, फूलता है, फिर धीरे धीरे निकलता है, एक बार में नहीं साफ तो रुइया वाला ठुसाता है। हम कहेंगे मुखिया जी से, और तमाम लोग, आप मुखिया जी की पंचायत के हैं ना जी, आप लोग मुखिया जी की पंचायत के हैं, नेताजी लोग के जितना टाइम लगता है अपना प्रोसेस करें। मुखिया जी आपके पास भी छोटा बहुत फंड आता है पंचायत का विकास करने के लिए, ये सभी आपका साथ देंगे। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि उसी फंड में से कुछ पैसा आपके द्वारा इस परिवार को मिलना चाहिए। मैं बता देना चाह रहा हूँ, हम यहाँ के वर्तमान मुखिया सुनिए, हम यहाँ के वर्तमान हैं। हम लोग को मुखिया बनने से पहले जो राशि पंचायत को आवंटन था उसी राशि पर हम लोग काम करने का काम किया, विकास का जो भी हुआ। और 9 महीना से हम सारे मुखिया बैठे हुए हैं, बिहार के तमाम मुखिया हम लोग बैठे हुए हैं, एक राशि अभी तक नहीं मिला है। हम लोग हाथ में, हाँ 9 महीना से देख लीजिए नीतीश कुमार जी, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है। मुखिया जी का हम लोग सुने नहीं, हम लोग सुने, राज को नीतीश कुमार बर्बाद करके रख दिया। मैं जिला परिषद हूँ, पंचायत को बर्बाद करके रख दिया। एक भी फंड नहीं है मुखिया, जिला परिषद को, मेंबर को, किसी को नहीं है, समिति प्रमुख को पैसा दिए न रहा तो विकास क्या होगा भाई। बड़ी अरमान से जनता बनाया है पंचायत का मुखिया, पंचायत का वार्ड मेंबर। 2 साल मुखिया का टर्म चला गया, 3 साल बचा हुआ है। किस ढंग से पंचायत के थोड़ा बैक कीजिएगा। बिहार के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, जिस पंचायत का मुखिया संतुष्ट नहीं है, जिला क्या है, जिला परिषद संतुष्ट नहीं है, तो फिर जनता क्या संतुष्ट होगा। और जहाँ पे पत्रकार और पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी लीजिएगा नीतीश कुमार। सुनिए, आप भी सुनिएगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, हर जगह लूट पाट बलात्कार भ्रष्टाचार है, और कुर्सी पर बैठा कौन है? नीतीश कुमार है। अभी भी लाज कीजिए महाराज, उम्र ढल गया, कम से कम वीडियो जा रहा है, सोचिए बिहार के विकास के बारे में सोचिए। हाथ जोड़ के विनती है। पलटू चाचा, अच्छा तो पलटू चाचा कैसा लगते हैं आपको? पलटू चाचा बहुत खराब हैं। तो देखिए ना, बीजेपी खराब है ना आरजेडी खराब है तो पलटू चाचा खराब है। ठीक है, ये अपने चक्कर में सबको बर्बाद करके रखे। कुर्सी का बहुत लालच है, जिधर कुर्सी मिलेगा वो उधरे जाएगा। नीतीश कुमार जी, अगर आप सीएम नहीं होते हैं और जो पत्रकार मरा हुआ है वो सीएम होता, और आपका बेटा पत्रकार होता, वो गोली खाया होता, मरा होता ना, तब आपको समझ में आता कि एक परिवार से बेटा जाता है तो क्या समझ में आता है।